लोगों को ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने अंतिम समय में इस संसार से अलविदा करने के पहले वह एक हुक्म आगे देकर गए। इस ज्ञान विद्या बोध को जो मैंने आपको दिया है, बताया है, समझाया है, इसका प्रचार प्रसार विस्तार फैलाव होना चाहिए। आप केवल इसको अपने तक सीमित मत रखना, कोशिश करना ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को इससे का परिचय मिल जाए। आज अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अब तो एक एक गांव गोद लेकर घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हर इंसान और मनुष्यों तक इस ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास, कोशिश की जा रही है। गुरु महाराज ने ये बात क्यों कही? दुनिया में धर्म का ज्ञान कोई नया नवीन नहीं है। ये नहीं कि गुरु महाराज ने कोई नया धर्म प्रकट किया या जय गुरुदेव मिशन के द्वारा ही धर्म का ज्ञान हो रहा है। जब से हमारी धरती माता का जन्म हुआ है, जब से मानव जाति की यहाँ पैदाइश हुई है, अनवरत रेगुलर लगातार यहाँ धर्म का प्रादुर्भाव, धर्म की स्थापना, धर्माचरण मानव करते रहे हैं। ये बात जरूर है कि कभी कभी उसमें विक्षेप पैदा होता, जैसे कमियां आ जाती। चालू करे, बंद मत करिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जाइए, दौड़ के जाइए, कुछ मोटापा कम हो, दौड़ के जाइए। तार वहां तक है ना, जनरेटर तक नहीं फैला है कि नहीं? केवल जोड़ना है। जनरेटर दूर है ना? तो देखो आप, संत महात्मा फकीर, पीर पैगंबर औलिया, कोई भी स्पिरिचुअल पावर, जैसे तमाम अवतारी पुरुषों का नाम हम आप पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं।
मान लो अगर एक बार धर्म धरती पर बन गया और स्वयं ईश्वर ने ही बनाया और सत्य भी यही है, ये धर्म की ज्ञान विद्या की स्थापना ये किसी इंसान और मनुष्य की चीज नहीं है। जैसे आप और ज्ञान पढ़ते हो, इतिहास है, भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, तमाम स्कूल कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तमाम ज्ञान पढ़ाया जाता। लेकिन ये धर्म का ज्ञान ये किसी इंसान मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये स्वयं ईश्वर ने ही बनाया। जिन्होंने हम इंसान, कम करो भाई, कम कर दो, यही सुने लो, पूरा गांव थोड़ा सुना ना, सामने कम करिए। इंसान मनुष्यों को पैदा किया, बनाया है उसी भगवान ने, करतार ने। हम इंसानों का जीने खाने रहने के लिए कुछ नीति नियम बनाया कि भाई इस माया की बाजार में आप जा रहे हो, आपसे कोई भूल चूक गलती न होने पाए, सही रास्ते पर चलना। उसके लिए ईश्वर ने हमारे आपके लिए कुछ कानून बनाया। इसी ईश्वर के बनाए कानून को, नीति नियम को रिलीजियस सिस्टम, धर्म कहा गया। धर्म का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का वास्तविक उद्देश्य, इसका मिशन और लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण करना होता। शरीर के कल्याण में तो धर्म की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को 2 गाली रोज दो तभी रोटी तो मिलेगी। जो लोग आपके गांव में रामायण गीता नहीं पढ़ते हैं, मालो नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, ऐसा नहीं कि उनके पास कोठी नहीं है, बल्कि कभी कभी आप देखते जो लोग धर्म कर्म को नहीं मानते, देवी देवता ईश्वर भगवान को गालियां देते फिरते, उनकी मोतिहारी में सबसे बड़ी कोठी बन गई। उनके पास 1-1 करोड़ की कार है। नेताओं को देख रहे हो आप, कोई पूजा पाठ करते हैं? दुनिया की हर बुराई नेताओं में, मिनिस्टरों में, मंत्री में, MP MLA में, और सबसे बढ़िया कार, सबसे बढ़िया घर, मकान, बंगला पटना दिल्ली में उनके पास है। इसलिए शरीर की रक्षा और आत्मा की रक्षा दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों विषय बिल्कुल अलग अलग है। इस शरीर का भरण पोषण रोटी कपड़ा मकान से होता, किस्म किस्म का फल है, सब्जी है, अनाज, ये सब तो आपका होता रहेगा। लेकिन धर्म क्यों बनाया गया? धर्म का मूल विषय था आत्मा की रक्षा करना। हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा जीवन निर्माण कर रहे हैं। इस समय आपका जो मानव जीवन है, आप मनुष्य के रूप में हो, इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक शरीर है, दूसरी स्पिरिट, यानी आत्मा, जिसको सोल कहा जाता, मुसलमान भाई रूह कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझो, जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, समरसेबिल है, पंपिंग सेट है, सब मशीन आपने घर में रख लिया। लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ना हो तो कोई मशीन काम करेगी? सब मशीन बेकार है बिजली के बिना। और मान लो आपके घर में बिजली है, बिजली का कनेक्शन आपके घर में है, तार जुड़ा है, लेकिन आपके घर में कोई मशीन ही नहीं है, तब भी बिजली क्या करेगी? यानी दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। बिजली और मशीन दोनों मिलेंगी तब वर्क, यानी कोई काम कब होगा? जब पावर भी होगी और सिस्टम मशीन भी होगी। इसी तरह से हमारी शरीर और आत्मा का रिलेशन, जो शरीर और आत्मा में हमारा संबंध है। मान लो हमारी शरीर है और इस शरीर में जीवात्मा ही, जीव ही नहीं है,
तो आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, हाथ पैर आपका मोशन नहीं करेगा, कंपन नहीं करेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं। तब घर वाले इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा तब? डेड। डेड माने मुर्दा। अरे कहा दादा बेकार हो गए, ले चलो नदी में फेंक दो, जला दो। देखो आत्मा के बिना ये शरीर बेकार है। और मान लो शरीर ना हो, आत्मा आ जाए, शरीर है ही नहीं, तो बिना शरीर की कोई आत्मा इस मृत्यु लोक में टिकेगी भौत की धरातल पर? अगर बिजली का खंभा ना हो तो बिजली टिकेगी कहाँ? अगर आप बोर्ड ना लगाओ तो बिजली कहाँ आएगी? आएगी, बह जाएगी, उड़ जाएगी। ऐसे ही शरीर नहीं रहेगी कोई शरीर, तो यहाँ आत्मा भी नहीं टिकेगी, और आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर बेकार मानी जाएगी। अब शरीर किसी की हो, आदमी की हो, गाय की, बल्कि शरीर तो बहुत है। 4 खान 84 लाख, इसका 4 वर्ग है। साइंस ऑफ सोल अध्यात बाद में कितनी शरीर क्रिएटर ने, भगवान ने बनाई है। संतों महापुरुषों ने इसका जो ज्ञान बोध हमको आपको दिया है, 84 लाख। कितनी कितनी? जैसे आपकी आदमी की शरीर 84 लाख किस्म की, 84 लाख नस्लों की, 84 लाख जातियों की, 84 लाख किस्म की भगवान ने मशीन सिस्टम शरीर बनाई है। और हर सिस्टम में, मशीन में, शरीर में एक आत्मा है। और इस आत्मा का देखो भगवान का करतार का नियम क्या है? इस आत्मा का ट्रांसफर होता रहता है इसी में घुमा, जैसे गोलाकार चक्कर में। आदमी बना दिया सबसे ऊंचाई पर, तब तक आदमी से निकाल कर गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरु महाराज नहीं कह रहे। हमारे गुरु महाराज के पहले रामायण तो 600 बरस पहले लिखी गई। हमारे गुरु महाराज का प्रचार तो अभी आजाद भारत में 1952 से शुरू हुआ। रामायण तो बादशाह अकबर के जमाने में लिखी गई है, 600 बरस पहले। उस रामायण में रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, और हिंदू लोग रामायण पर भरोसा करते हो। कोई भी हिंदू होगा, ABCD, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, हरिजन है, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा है, जाट है, गुजर है, दूर भारत यानी पूरी दुनिया में जहां भी हिंदुज में हिंदू धर्म को मानने वाले मिलेंगे, वो लोग रामायण को जरूर मानते हैं। रामायण और गीता 2 ऐसे महान ग्रंथ हैं जिसको करीब करीब हर हिंदू मानता। हिंदू धर्म में किताब तो बहुत है, सारी किताब पढ़ने से कोई लाभ भी नहीं होगा, उलझ जाओगे आप। मतलब भर की किताब पढ़ो, जिंदगी आपकी थोड़ी है, समय आपके पास कम है, 10, 20, 50 साल आपको जीना। किताब तो हिंदू धर्म में 1000 कितनी होगी? पांडे जी आप ब्राह्मण हैं, कुछ तो बता सकते हैं ना? पंडित लोग तो खूब जानते हो हिंदू धर्म में कितनी किताबें हैं, नहीं बता सकते। ब्राह्मणों को भी नहीं पता कितनी किताब बन गई है। 4 तो वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, गीता है, रामायण है, फिर स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें आ गई हैं मंडी बाजार में, कबीर साहब का अनुराग सागर साखी शबद रमैनी। वैसे तो साहब कबीर जात के जुलाहा थे, लेकिन सब कुछ हिंदू से मिलता जुलता। एक तरह से माना जाता कि साहब कबीर हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म तो नहीं कहा जाएगा, वो तो संत मत की चीजें हैं, एक बहुत सुपर चीज है। लेकिन अभी चूंकि हिंदुओं को समझाना है, अंधे अंधा बन समझावा, अंधे को अंधे की तरह ही समझाया जाता। उनको संत मत की, सतलोक की बात सुनाओगे, हिंदू भड़क जाए। वो तो स्वर्ग वैकुंठ के आगे कुछ मानते ही नहीं है। जब उनके घर में कोई मरता है तो हिंदू लोग चिट्ठी 13 के दिन क्या लिखते हैं कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। वो सोचते बस स्वर्ग के आगे कुछ नहीं है। अगर हिंदुओं को पता चल जाए स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर भी कुछ है,
स्वर्ग वैकुंठ के लिए तो रामायण में लिखा स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई, स्वर्ग भी ब्रीफ है, अल्प है। पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, पुण्य करके आदमी स्वर्ग वैकुंठ में जाता है और जब पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती तो मृत्यु लोक में जन्म होता है। अब बताओ, स्वर्ग वैकुंठ में पुण्य खत्म तो मृत्यु लोक में जन्म, पुण्य छेड़े मृत्यु लोक। हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हिंदुओं के ग्रंथ कह रहे हैं पुण्य छेड़े मृत्यु लोके। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो आत्मा को मृत्यु लोक में इसी मोतिहारी में जन्म मिलेगा। अब जब फिर जन्म हो गया तो जन्म मरण छूटा कहाँ? जब फिर जन्म होने वाला है तो इसको तो मुक्ति कहा नहीं जाएगा। मुक्ति का मतलब फिर जन्म मरण हो ही न। अब इस पद को अगर हिंदू लोग समझ जाए भाई स्वर्ग वैकुंठ में भी मुक्ति नहीं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, तब तो उसके ऊपर खोज किया जाए। साहब कबीर ने उसके बारे में उसको अमर देश सतलोक बताया। लेकिन एक बात तो है कि कबीर साहब की बातों पर हिंदू विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम लोग उनकी गाथा सुनाएंगे भी तो मोतिहारी जिला के बिहार के हिंदू कहते भाई एक जुलाहा की बात क्यों सुना जाए। इतना जातिवाद धर्म मजहब का जहर फैला है। आज के जमाने में आप देख रहे हो, मुसलमान घर में भगवान ही जन्म ले लें तो कोई हिंदू उनको भगवान मानेगा? आज की तारीख में, आज की तारीख में, सतयुग की बात हम नहीं कहा, आज की तारीख में। आज अगर आपके बिहार में जैसा उन्होंने कहा हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, जैसे भगवान के ने अर्जुन से कहा हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमा धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, पारितराय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस संसार में धर्म के उत्थान के लिए मैं इस संसार में बार बार जन्म लेता हूं। मान लो अगर आज धर्म का पतन आपको नजर आ रहा, अगर भगवान आ जाए और मान लो बिहार में किसी मुसलमान के घर में उनका अवतार हो गया भगवान कृष्ण का, और लाख कहेंगे मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। त्रेद्वापर में मैं यादव वंश में आया, त्रेता में मैं क्षत्रिय वंश में राजा दशरथ के घर में कौशलेश दशरथ के, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कहा मैं ही हूं, मैं ही हूं। त्रेता में मैंने राजा दशरथ और कौशल्या की कोख में क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। द्वापर में मैंने देवकी और वासुदेव की कोख में यदकुल जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई है हरन धरन अघभारा, मैंने यदकुल में जन्म लिया। अब की बार मैंने मुसलमान घर में बिहार में जन्म ले लिया है। वो लाख कहेंगे, कोई मानेगा हिंदू आज के जमाने में? अरे महाराज, आपको मुसलमानों का घर मिला, हिंदू घर नहीं मिल रहा था। हमारी बिरादरी में आए होते तब हम आपको भगवान मान लेते। और मान लो भगवान का जन्म कहीं हिंदू घर में हो जाए तो मुसलमान उनको अल्लाह खुदा मानेंगे? वो तो और नहीं मानेंगे, कह रहे तो हिंदू हैं, हिंदू वाले भगवान हो गए, हमारे भगवान नहीं है। बड़ी समस्या भगवान के लिए हो चुकी है। भगवान भी दुविधा में, मैं चलूं कहां, यादव के घर में जाऊंगा। ये तो हिंदू मुसलमान की बात हो गई। अगर आज भगवान बिहार में यादव घर में जन्म लेने जैसे द्वापर में लिए, तब भी दुर्योधन ने उनको यादव कह करके गाली दिया था भरी सभा में। कहा रे सठ जात या हीर का नीचा, उस समय भी गाली मिली थी। जब हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने गए हैं, सबका ज्ञान, सबका उपदेश, सबकी शिक्षा दुर्योधन के यहाँ असफल हो जाती है। सबने हाथ खड़ा कर दिया। वेद व्यास जी, गुरु दुर्वासा, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर, सब लोग समझा करके थक गए। आदि 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 सैकड़ों लोग
भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार मैं भी समझाने जाऊंगा। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हरिकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। अब भगवान श्री कृष्ण तो शांति का पैगाम लेकर भाई समझौता एग्रीमेंट हो जाए, लड़ाई होगी तो हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, सब राजा मर जाएंगे, युद्ध न होने पाए। भगवान के तो शांति का प्रस्ताव, लेकिन दुर्योधन घमंड में देखो अशांति पैदा कर दिया। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। खड़े होकर भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। कहा तुम जात के ग्वाला हो, तुम जीवन भर जंगल में गाय चराई और आज हम राजाओं को ज्ञान देने आ गए। हम राजे महाराजे एक अहीर का ग्वाले का ज्ञान सुनेंगे। अपने सिपाहियों से कहा था इस ग्वाले को गिरफ्तार करो, तुरंत हथकड़ी लगाकर मेरे जेल में डाल दो। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए। खैर बात तो नहीं पाए। भगवान कृष्ण को दुर्योधन की बात सुनकर के हंसी आ रही। कहा मूर्ख, तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया था। माँ ने बांध दिया, प्रेम में बांधा, मैंने बंधवा भी लिया। मुझे पेड़ में बांध दिया, रस्सी में लगा करके मैंने बंधवा लिया। लेकिन मेरे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी फौज लेकर मुझको नहीं बांध पाए, तू हमको बांधेगा मूर्ख? हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। खैर तो भगवान अपना काम करते, लेकिन हम लोग क्या सोचते? अब देखो दुर्योधन यही सोचता था, एक ग्वाला, ये तो गाय चराने वाले हैं, इनका हम क्यों बात माने? राजाओं की सभा राजा ज्ञान दे माना जाएगा? जब 5000 बरस पहले भगवान यादव कुल में पैदा हुई और उनको दुर्योधन ऐसे लोग जाति के नाम पर जाति सूचक गाली दे रहे हैं, जातियों के नाम पर, कि तुम छोटी जाति के भगवान बनने आ गए। आज अगर बिहार में यादव जाति में भगवान कृष्ण पैदा हो जाए तो बिहार के ठाकुर मानेंगे भगवान? उनको मानेंगे? और अगर ब्राह्मण कुल में भगवान पंडित के घर में पैदा हो जाए, मालूम ऊंची जाति सबसे ब्राह्मण कुल है। लेकिन आज जो समस्या है भगवान के लिए, अगर किसी ब्राह्मण घर में भगवान ने अवतार ले लिया बिहार में, तो बिहार के हरिजन भी मानने को तैयार नहीं। अरे कहा ब्राह्मणों का भरोसा नहीं है, हम बौद्ध धर्म अब स्वीकार कर लेंगे, हिंदू धर्म ही छोड़ देंगे। इन्होंने हमारा शोषण किया। ब्राह्मणों से इतनी नफरत, इतनी घृणा छोटी जातियों को हो गई है। इसलिए भगवान भी बड़ा दाव पेच लगा रहे हो, भाई कैसे क्या किया जाए। और भगवान के लिए हम सब लोग बराबर हैं। भगवान राम ने तो त्रेता में ही सेबरी से कह दिया, जब सेबरी के आश्रम में गए हैं, सेबरी जात की भीलनी है। भीलनी माने जिनको आप मोतिहारी में मुसहर कहते हो। क्या कहते हो? क्या कहते हो? अब मुसहर को सबसे छोटी जाति में मेढक ओढक तक खा जाते हैं, क्या खाते हैं ना। अब तो खैर नहीं, इन्हीं मुसहर लोग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी रहते, मेढक ओढक साहब, उनका वही शिकार, मेढक साहब बीच मार के खा जाते थे। आज उत्तर भारत में मुसहर, दक्षिण भारत में इनको आदिवासी कोल भील। कोल भील, इसी वंश में हनुमान अंगद जामवंत सुग्रीव का जन्म हुआ। हनुमान अंगद जामवंत क्या थे? क्या थे? कोल भील। भगवान ने उसी दिन फैसला करके, भाई देखो ये जाति होती वाला चक्कर मेरा नहीं है, मैंने कोई जाति होती नहीं बनाई है। कब? जब सेबरी ने कहा प्रभु मैं तो औरत की जाति हूं, औरत वैसे भी, दूसरे मेरी जाति ओछी है, भील जाति है। हे प्रभु आपके पवित्र चरणों को मैं कैसे छूं, स्पर्श करूं, इजाजत मांग रही।
भगवान राम के शरीर को, चरणों को छूने के लिए सिबरी दूर खड़ी है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान राम ने सिबरी को खुद गले लगा लिया और देखो फैसला, जजमेंट दे दिया। भगवान का फैसला क्या हो रहा? कहें राम सुन भामिन बाता। भामिन माने स्त्री। हे देवी सिबरी, सिबरी को कह रहे, कहें राम सुन भामिन बाता। मानो एक भगत का नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। हे सिबरी, मेरे यहाँ जात बिरादरी का कोई बंधन नहीं है, दरवाजा सबके लिए खुला है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। अरे जात बिरादरी, शादी ब्याह करना खोजो आप अपना अपना, यादव यादव में खोजो, ब्राह्मण ब्राह्मण में खोजो, हरिजन हरिजन में खोजो, मुसलमान मुसलमान खोजो। भगवान राम कहते भी मेरा तो रिश्ता भक्ति का है, भगवान का, मुझे कोई शादी ब्याह का रिश्ता करना है? ये तो दुनिया के रिश्ते हैं, जाति बिरादरी देखा जाता है। मेरा रिश्ता तो आत्मा और परमात्मा का सिंगल रिश्ता है। एक आत्मा और एक जीव एक ब्रह्म कहावत। एक जीव एक ब्रह्म, एक ब्रह्म माने परमात्मा, क्रिएटर, कर्ता, ईश्वर, भगवान, और एक जीव माने आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह। हमारी आपकी शरीर को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपकी आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा ही उनकी है। शरीर तो यहाँ जल जाएगा, ब्राह्मण जल जाएंगे, क्षत्रिय जल जाएंगे, यादव जल जाएंगे, हरिजन जल जाएंगे, मुसलमान मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबकी कहानी। एक दिन खत्म होनी है, आत्मा ही बचेगी, शरीर बचेगा जो दिखा रहे हो चेहरा मोहरा। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। न ये जवान रहेगा, न जवानी रहेगी, न सौंदर्य रहेगा, न आकर्षण रहेगा, न सुंदरता रहेगी, न आपकी हिंदी रहेगी, न अंग्रेजी रहेगी, न तीर तलवार बंदूक बम रहेगा, न सूट बूट टाई कोट रहेगी, न कार रहेगा, न मोटर रहेगा, न हवाई जहाज रहेगा, न आपका मोतिहारी रहेगा, न मोतिहारी की कोठी रहेगी, न गन्ने का खेत रहेगा, न आपका मक्का का खेत बचेगा, न आपका धान का खेत रहेगा। सब खत्म। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक दिन आपको यहां से डेरा कूच करना। जब इस संसार को छोड़कर आप जाओगे तब आप आत्मा रूप में हो जाओगे। वही आपका आदि शाश्वत सनातन रूप है। इसलिए सनातन धर्म को अध्यात्मवाद आत्म धर्म कहा जाता। यहां शरीर में रह करके सनातन को समझने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन मौत के बाद जब आत्मा बच गई, शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा तो मरेगी नहीं। सब मर जाए शब्द नहीं मरता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शब्द नहीं मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। अजर अमर अविनाशी आत्मा, उसमें पता चलता भाई हम तो कुछ नहीं, हम तो आत्मा है, आत्मा। और आत्मा सब एक ही रूप रंग चेहरा सकल सूरत। भले यहां अलग अलग अपने अपने भरम रही है, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में। कहा फिर ऐसा प्रपंच क्यों कर दिया गया, इतना उलझा क्यों दिया गया हम लोगों को। कभी इसमें उलझाने का सवाल है। कर्म कानून, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन आप गॉड, ये नेचर ने, प्रकृति ने, हमारे आपके लिए भगवान ने, यहाँ काल ब्रह्म पुरुष ने देखो कर्मों का कानून बना दिया। यहाँ जन्म लेकर के हम लोग पाप। पांडे जी कहाँ चल दिए पेशाब करने, इतनी जल्दी पेशाब लग गई। भाई रास्ता खाली रखो, किसी को टट्टी भी लग सकती जरा, है ना। सुबह से खा लिए हो तो टट्टी भी लग सकती है। पहले भोजन होना चाहिए, पहले भोजन हुआ जाता। पहले में भोजन कर लिया, सब बैठ गए भोजन करके, कहोगे अब टट्टी लग गई। अरे पहले भजन करो, खाते पीते तो जन्म बीती जा रहा है। सत्संग की मर्यादा को समझा करो। कभी भी सत्संग होता है, पहले भंडारा मत चलाया करो, पहले कथा, कथा के बाद प्रसाद बटेगी तब तो लाभ मिलेगा। अपने प्यारे सदगुरु को सत्संग में भोग लगाया जाता,
इसके बाद जब वो प्रसाद बटेगा थोड़ा थोड़ा ले लो, पेट की बीमारी दूर हो जाए। कथा हुई नहीं और नाक तक पूरी खा के बैठ गए, 1 किलो चावल खा गए। बताओ आप, पता चला अभी गैस बन जाएगी, घर जाते जाते बीमारे हो जाओगे। गलती मत किया करो। और अब बैठ भी नहीं पाओगे, जब नाक तक खा लोगे सत्संग में बैठ पाओगे? आप टेढ़े मेढ़े ऐचे पैचे करोगे इसी में। अब अगल बगल वाले भी परेशान हो, किसी को नींद आएगी। देखो पांडे जी पेशाब करने चले गए, तब तक कोई टट्टी करने जाएगा, इसी में 3-5 करते रहोगे आप। तो कभी भी इस चीज को समझो, गुरु महाराज के जमाने से चल रहा और आप अपनी अपनी बुद्धि लगा देते हो, अपना अपना अकल लगाते हो, बस धोखा खा जाओगे आप कभी। इसलिए देखो आप, कभी ये जीव यहां हम लोग कर्म कानून में बांध दिए गए हैं। हम आप जो कुछ यहां कर्म करते हैं, कुछ हमसे अच्छा भी कर्म होता है, कुछ खराब भी होता है। बल्कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय है, अरे बैठो भाई, अब कहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठो यहीं। आज देखो इस वर्तमान समय में हम इंसान मनुष्य से अच्छा कर्म तो कम हो रहा है, बुरा यानी पाप कर्म ही ज्यादा हो रहा है। धर्म के नाम पर भी अधर्म बुरा काम ही हो रहा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। इधर से निकलो, इधर से जाना बाहर का, इधर से जाओ, जाना है का? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोगों को तो बैठना भी नहीं आता, आधा MP बनना, आधा MLA बनना। अगली बार हो रहा सन 2029 में आपके लिए अभी तो 33%, मतलब इस समय देखो दिल्ली में 543 MP हैं। अब 2029 में MP बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि नेता बहुत हो गए, क्या करेंगे बेचारे, घास छिलेंगे। अब 830 MP बनाए जाएंगे। कितना बनाए जाएंगे? 830। 543 अभी हैं, 830 MP बनेगी। 830 MP में 33% आपको बनाया जाएगा। कै परसेंट? वैसे आपको आंदोलन करना चाहिए 50, आधा आधा होना चाहिए ना। वो तो आपको आगे आधा मिलेगा, तो आधा जब हो जाएगा तब तो सीधे सीधे यानी 415 MP आप बनोगे, आधा पुरुष आधा। लेकिन कम से कम बैठना उठना तो सीख लो। MP MLA बन के दिल्ली और पटना जाना, भेड़ की तरह घुसर पुसर बैठ जाते। कोई लोग कैसे बैठे आराम से? आपको बैठना भी नहीं आता, जगह रहते भी घुसर पुसर आपकी जगह घेर लिया। देखो आधा आपको दिया गया था कि आधा में बहनें रहेंगी, आधा में भाई लोग रहेंगे। अपना अधिकार छोड़ोगे तो लोग घेर ही लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये पूरी लाइन आपकी थी, देखो लोग बैठ गया करके। अब आप भेड़ की तरह से घुसर पुसर, और आपको मालूम नहीं कोरोना की बीमारियां छुआछूत की चल रही, किसके अंदर क्या बीमारी आपको क्या पता। भले कपड़ा उपड़ा बढ़िया पहने हैं, अंदर में मशीन गड़बड़ है, कोई बीमारी लग जाएगी, उसकी सांस से जहर निकल रहा है, लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। गुरु महाराज कहते थे बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। अब इसमें सब शाकाहारी तो बैठे नहीं, कुछ गांव वाले भी तो आए होंगे। बहुत लोग गांव वाले आए हैं मांसाहारी। कोई हमसे ऐतराज नहीं, बैठो आप ही को तो सुनाने हम आए हैं मांसाहारियों को। शाकाहारी तो मान लो सुन ही रहे हैं रोज, लेकिन थोड़ी दूरी बना बना करके बैठा करो। अभी कोरोना में आपने देखा 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नारा लगा था। अभी कोरोना गया नहीं है, बीमारी अभी आगे आ रही है। कहा बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी तो घटे नहीं। क्या कोरोना के बाद मांसाहारी घट गए? आपके मोतिहारी में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े?
कोरोना महामारी के बाद आपके मोतिहारी जिला में अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े। कोरोना में तो लोग डर गए थे, कहा भाई मछली नहीं खाया जाएगा, डर गए थे। लेकिन ये मन है, जब बीमारी गई तो फिर वही काम शुरू कर दिया। और आज देखो, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो लोग तिलक टीका लगाते वो भी मछली खाते हैं। सबकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखोगे मंदिर में पुजारी हैं, रोज सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली। ये धर्म है तो अधर्म क्या होता? अगर इसको भी आप धर्म ही मान रहे हो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अधर्म किसको कहा जाता है? किस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया? किसके लिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। इसी पर बिहार में फैसला होने जा रहा। अभी आपको नेता लीडर नहीं कुछ कर पाएंगे। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। धर्म की स्थापना नेता करते हैं? धर्म की स्थापना राजा करते हैं? धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, अवतारी पुरुष करते हैं। इसलिए आप किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कैसे आशा करते हो कि धर्म आ जाएगा इनके द्वारा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राज में शराब बिकती थी। और ये नेता लीडर कहते मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, गांव गांव शराब की दुकान खोलो। हम राम राज ला रहे हैं, मूर्ख बनाते हो आप, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, सही से उत्तर दो आप। कम से कम पटना तक, दिल्ली तक आपकी आवाज, जनता की आवाज जानी चाहिए। मोतिहारी है, चंपारण है। गांधी महात्मा यहीं से महात्मा गांधी बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात में पैदा होकर, और जब इसी बिहार में चंपारण में आए थे, यही से उनको दुनिया ने जान लिया। भारत के सब अखबारों में उनका नाम हो गया। और मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाने लगा? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए, गांधी गांधी हो गए। ये चंपारण की धरती रिवोल्यूशन, क्रांति पैदा करती। बिहार की धरती में गजब का ऊर्जा, एनर्जी है। कोई भी क्रांति हुई है, बिहार उसमें बहुत अपना योगदान दिया। गांधी को गांधी, महात्मा गांधी बनाने में चंपारण ने, विशेषकर ये चंपारण, यहां महात्मा गांधी जब आए थे, आप चंपारण का सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ अंग्रेजों ने उस समय एक कानून बनाया था कि भाई किसी किसान के पास जितनी खेती, उसका इतना बीघा, इतने एकड़ उनको नील की खेती करनी। नील की खेती को अंग्रेज सरकारें खरीदती थी। जगह जगह उनके सर्जेंट थे, वॉलंटियर थे, उसको खरीदते थे। ठेकेदार एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर, और इसको विदेश भेजा जाता था कच्चा माल। पैसा मिलता था, किसानों को मिलता था। आप कहोगे तब गांधी महात्मा ने यहाँ के आंदोलन क्यों किया? नील की खेती में सरकार लिमिटेड पैसा देती थी, कम देती थी। जैसे किसान अगर गन्ना की खेती, चना मटर की खेती, सरसों की खेती या धान की खेती करते तो पैसा आमदनी ज्यादा होती थी। नील की खेती करने में सरकार उनको कम पैसे में खरीदती थी माल उनका। इसलिए किसानों को थोड़ा बुरा लगता था, भाई हमारी आमदनी, हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, सरकार हम इसमें हम गेहूं बें। गेहूं तो तब होता ही नहीं था, धान बोएंगे, गन्ना बोएंगे, मक्का बोएंगे, ज्यादा पैसा आमदनी होगी। लेकिन अब सरकार का नियम था कि भाई अगर 10 एकड़ जमीन है तो इतने एकड़ आपको नील बोना है, बोना नहीं बोगे तो आपकी जमीन हड़प ली जाएगी। इसी के खिलाफ में महात्मा गांधी आए।
किसानों को तो यहाँ के कलेक्टर डरवा देते थे, सरकार मिलिट्री फौज लगवा देती थी, पुलिस वाले उनको डंडा बजाते थे। लेकिन महात्मा गांधी गुजरात से चलकर दल बल के साथ आए और जब उन्होंने यहाँ कुछ जमींदारों को और कुछ लोगों को लेकर किसानों को आंदोलन किया, तब यहाँ के कलेक्टर भी दहल गए, सरकार हिल गई और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। किसानों को फ्री कर दिया गया, नहीं नहीं भाई, अब नील की खेती का कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। ये पहली लड़ाई महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में एक प्रयोग किया, जीत गए। यहीं से महात्मा गांधी बन गए, नाम हो गया दुनिया में। आगे जाकर के फिर गुजरात में बारडोली में कहां कहां सत्याग्रह, नमक आंदोलन फिर किया, लेकिन शुरुआत देखो चंपारण से हुई है। इसलिए चंपारण की धरती है। इसलिए एक बार फिर आपकी जरूरत हमको है, हमको माने हमारे महाराज जी को, हमारे गुरु महाराज को। जय गुरुदेव मिशन की आपको जरूरत है, चंपारण मोतिहारी की। इसलिए इतनी जोर आवाज लगाओ कि आपकी मोतिहारी की आवाज, चंपारण की आवाज पटना और दिल्ली तक जानी चाहिए। जोर से बोलो, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? हाँ, हवा तेज है, कुछ दम आ गया ना। मोतिहारी का खून है, चंपारण का खून है। एक बार फिर आवाज लगाओ, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अब नेता कुछ सोचेंगे कि ओ हमारा ढोल पोल खुल गया। ढोल में पोल खुल रहा है, ढोलम गोल था सब। नेता कहते थे कि भाई मुर्गी पालन मछली पालन में रामराज लाया जाएगा, लेकिन चंपारण की जनता चिल्ला रही है कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर को भारत में रामराज ला पाएगा। तो प्रधानमंत्री को भी सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वैसे प्रधानमंत्री तो वेजिटेरियन लाइफ शाकाहारी हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका इतिहास पढ़ लेना। वर्तमान में इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये देखो बीड़ी तक नहीं पीते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब देखो, पान तक नहीं खाते हैं। लेकिन अकेले जोगी मोगी हिमालय उठाएंगे? इनकी बजरंगी ब्रिगेड तो गड़बड़ है। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम तना। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हैं, शराब पीते, छोटे बड़े नेता लीडर। इसलिए यहां भी कोई संभावना रामराज की नजर हम आपको पता है। आपके बिहार में रामराज, चंपारण में, मोतिहारी में रामराज कब आएगा? कब आप विश्वास करना, जब आपके चंपारण में, मोतिहारी जिले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाए। यही पहचान हो, बाकी और कुछ पहचान मत करना। मछली अंडा शराब की दुकानें जब बंद हो जाए तो समझ लेना कि रामराज। वैसे आपके चंपारण में देखो, बिहार में शराब की दुकानें, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन कानून में, कायदे में तो बंद है। लेकिन बिहारी लोग तो पी रहे हैं, क्योंकि अखबार में आता है कि बिहारी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। कभी कभी घटना महीना 2 महीना में सूचना आती है कि मध्य बिहार में इतने लोग शराब पीकर छपरा में मर गए, आज गोपालगंज में मरे गए, मधुपुर बिहार भागल में मर गए, भागलपुर में। इसके माने बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान नहीं है। और अगर ये शराब छोड़ दे तो भारत में एक क्रांति ला सकते हैं। एक बार फिर इतिहास बदल सकता है। शराब के नशे में ही के भूल गए बच्चे बच्चियां, बर्बाद हो गए। इनको न सही धर्म पता, न सही कर्म पता। शराब पी करके, मांस खा करके क्या पूजा पाठ करोगे? रामायण गीता वेद भागवत सब कह रहे सत्य हिंसा परमो धर्म। धर्म की परिभाषा रिलीजियस सिस्टम,
फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म की मूल थ्योरी, सिद्धांत क्या बताया गया वेद में, गीता में क्या बताया गया? सत्य हिंसा परमो धर्म। रामायण में क्या बताया गया? परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समय घन गिरीशा, धर्म ने दूसर सत्य समाना। जो गीता में वेद में कहा गया वही रामायण में कहा गया। सत्य हिंसा धर्म परमो श्रेष्ठ धर्म है। और सब हिंसक हो गए। कोई बकरी मार रहा, कोई सुअर मार रहा, कोई मुर्गी मार रहा। यहां तक कि मोतिहारी के ब्राह्मण भी, बताओ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण आपको ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे, जो ब्राह्मण आपको रामायण का ज्ञान कराएंगे, कथा प्रवचन करेंगे। आपके घर में कोई पूजा पाठ होती तो पंडित जी ब्राह्मण लोग आते हैं, लेकिन आज उन ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी अंडा पकने लगा मोतिहारी में। आप दरभंगा जाओ, ज्यादा ब्राह्मण दरभंगा में बिहार में रहते। आप जाओ दरभंगा में, सीतामढ़ी में, बड़े बड़े तिलक टीका लगाने वाले मुकुंडधारी त्रिपुंडधारी पंडित पुजारी लोग, आज पता लगा वो लोग मछली खाते हैं। हम सबकी बात ब्राह्मणों की नहीं कर रहे। सब ब्राह्मण गड़बड़ हो जाएंगे तब तो धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन कम से कम पर आधे से ज्यादा ब्राह्मणों के चूल्हे पर आज मांस पक रही है। क्या धर्म, कौन बचाएगा धर्म, आप बताओ। और ये धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मण दावा हम धर्म बचाएंगे। ये ब्राह्मण दावा करते कि हम धर्म बचाएंगे, क्या आप बचाओगे? कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? साहब जाइए। अब क्या करेंगे आप? चेक वहाँ तो बना ही रहे हैं लोग।
देखो प्रेमी भाई बहनों, आज हमारे आपके लिए जो जरूरत जिस बात की है, हम सब लोग यही चाहते हैं। कोई भी संसार में जन्म लेकर दुख नहीं चाहता, कोई रगड़ा झगड़ा संघर्ष नहीं चाहता, कोई भी अपने घर परिवार में कोई चाहे सास बहू का झगड़ा, चाहे भाई भाई का, चाहे चाचा भतीजा का, सब चाहते भाई कि भाई हम जब तक इस संसार में हैं एक ऐसे अच्छे समाज का निर्माण हो, सुकून शांति आवे और हम सब लोग प्रेम मोहब्बत के साथ अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर लिया जाए। और उससे भी बड़ी बात है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कमाई कर लिया जाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पयंत दुखदाई, नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिसले ही। मालूम मानव जन्म पाकर अगर हम लोग केवल संसार के भौतिक सामान पदार्थ के चक्कर में इसी को ज्यादा संग्रह संचय इकट्ठा करने में अपना जीवन गंवा दिए तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी आत्मा के लिए नहीं कुछ पर कर पाएंगे तब हमारी आत्मा अगले जन्म में भटक जाएगी, ऐसा संतों ने कहा है। अब हम आप इसको माने या ना माने, लेकिन संतों ने कहा है। संत महापुरुष करें कि आपको भटकना है, अगर संतों की शरण नहीं मिली, कुछ नाम कमाई शब्द कमाई नहीं कर पाए तो कहा सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। 84 के कुएं में जीव को गिरना है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला जन्म मरण। अब हमारा भौतिक स्तर चाहे कुछ भी हो, हम संसार के सबसे बड़े राजा बन जाएं, संसार के सबसे बड़े ज्ञानी विज्ञानी बन जाएं, लेकिन अगर हमको सतगुरु नहीं मिले
और संतों से रास्ता लेकर के नाम कमाई, शब्द कमाई नहीं कर पाए तो हमारा ये भौतिक स्तर वहां कोई काम नहीं कर पाएगा। और जीव को निश्चय ही जन्म मरण में गिरना है, भटकना है। और ऐसी दुनिया चल रही अनादिकाल से इसी तरह हो रहा। हम आप कहते भाई मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, अंधेरे में तीर चलाते, और हमारे पुरखे पूर्वज इसी तरह जन्म मरण में भटक रहे। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। जनरेटर चला डॉक्टर साहब? हाँ, वो बिगड़ गया था दूसरा। वो तो बिगड़ ही जाएगा, बना कि नहीं? अच्छा ठीक, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखो सिख गुरु साहिबान पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का समय था, जिनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई है। गुरु नानक जी महाराज एक बार अपना काफिला लेकर, कारवां लेकर गांव गांव सत्संग सुनाते हुए लाहौर शहर के करीब में गांव में जाकर अपना डेरा तंबू डाल दिया। जैसे अपने पूज महाराज जी काफिला निकालते हैं, पड़ाव पड़ता है। अब वो जमाना तो कार मोटर का था नहीं, हाथी घोड़ा खच्चर ऊंट यही सब साधन, पैदल चलना बैलगाड़ी से। गुरु नानक जी महाराज लाहौर शहर, जो इस समय तो खैर पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब लाहौर शहर भारत में ही था। लाहौर शहर के बिल्कुल करीब गांव में उनका डेरा तंबू पड़ गया, पड़ाव। लाहौर शहर के एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े नहीं बल्कि समझो लाहौर शहर के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे ज्यादा पैसे वाले। उन्होंने गुरु नानक जी महाराज का बड़ा नाम सुना था, लेकिन अभी देखा नहीं था। जब उन्होंने सुना कि गुरु साहिब हमारे लाहौर शहर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो उनके अंदर एक उत्सुकता जगी, भाई चलो हम भी दर्शन कर लें, दीदार कर लें। शाम का समय था, दुकान डलिया अपना बंद किया और वहां पहुंचे, गुरु नानक जी महाराज को प्रणाम किया और इसके बाद कहने लगे, गुरु साहिब कल शाम का आपके काफिले का पूरा पड़ाव, सबका भोजन भंडारा साथ संगत का लाहौर शहर में हमारी कोठी हवेली पर होगा। हम आपको न्योता निमंत्रण देने आए हैं। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया। अभी तो पहली बार गुरु ने देखा, न सेठ ने गुरु साहिब को देखा था, न गुरु जी ने सेठ को देखा था। लेकिन अब महात्मा तो अंतर्जामी होते हैं। संत न देखें चाल कुचालू, परखें अंतर का हाल। सेठ जी की मनोदशा को, मनोभाव को, मन की स्थिति को गुरु साहब ने परख लिया कि सेठ जी के अंदर वास्तव में दिलासा इच्छा है, सेठ जी के अंदर सच्चा भाव है, और सच्चा भाव होता है तो काम सफल हो जाता। गुरु नानक जी ने महाराज ने परमिशन दे दिया, ऑर्डर कर दिया, कहा ठीक है चलो कल शाम को हम पड़ाव आपके यहाँ डालेंगे, आपके घर पर कोठी पर। सेठ जी बेचारे गए, पूरी अपनी तैयारी करने लगे सत्संग की वगैर भोजन भंडारे की। अगले दिन गांव गांव सत्संग सुनाते हुए जब गुरु नानक देव जी महाराज सेठ जी की कोठी हवेली पर लाहौर में पहुंचे, उनके दरवाजे, तो बहुत सुंदर कोठी हवेली थी उस जमाने के लिए, और वहां का दृश्य देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आश्चर्य के साथ सेठ जी से पूछा कि सेठ जी ये बताओ, आज तुम्हारे घर पर किसी साधु महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का प्रयोजन है? अरे इतना किस्म किस्म की मिठाई, किस्म किस्म के व्यंजन, पकवान, भोजन, ये सब तूने बनवा दिया। साधु महात्माओं के सत्संग में तो रूखा सूखा चलता, सादा सादा। खिचड़ टिक्कड़ बन गई, कभी रूखी रोटी बन गई, कभी नमक रोटी चलती, कभी चीनी बतासा से ही काम चल जाता, बहुत हुआ तो मीठा हलवा हलवा बन जाता। और तूने इतने किस्म की मिठाई, इतने किस्म का भोजन बना करके, इतना भोजन पकवान तो शादी ब्याह में बनाया जाता, तूने सत्संग के नाम पर इतना खर्चा क्यों कर दिया? तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी
आज मैंने एक तीर में 2 निशाना मारा है। कहा मतलब? अरे कहा आज एक तो आप जैसे महात्मा का सत्संग, दूसरा आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। क्या है? पुण्यतिथि जानते हो? पुण्यतिथि जीते जी नहीं मनाई जाती। कब मनाई जाती है? मरने के बाद पुण्यतिथि। अब मरने के बाद पुण्यतिथि मनाई जाएगी, खराब तिथि मनानी चाहिए? बताओ। जिस दिन दादा मर गए, अब जिस दिन दादा मर गए उस दिन तो रोते हो, और बाद में उसी को आप कहते पुण्य। पुण्य माने पवित्र होता है। उसी दिन दादा तो नरक चले गए, वो पवित्र कैसे हुआ? वो तो बड़ा खराब दिन माना जाएगा आपके लिए। एक तरफ रोते भी, एक तरफ कहते पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है। सदगुरु मिल जाए तब तो पुण्यतिथि हो गई। आत्मा मोक्ष मुक्ति को पा जाए उस दिन तो वो तो पुण्यतिथि है। और जिस दिन कोई जीव, कोई दादा दादी नरक को चले गए, गाय बैल कुत्ता बैल गए, पुण्यतिथि कैसे है? अब सब पुण्यतिथि मनाते हैं। तो गुरु नानक ने कहा सेठ जी ये बताओ तुम्हारे दादा हैं कहाँ? तो सेठ जी ने कहा गुरु महाराज हमारे दादा तो कई साल पहले मर गए। मर करके पितर लोक चले गए। पितर लोक माने स्वर्ग बैकुंठ में चले गए। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, थोड़ी देर में आंख खोलते और कहते तुरंत, अरे सेठ तू भी अंधा रह गया, बेवकूफ आदमी। तुम्हारे दादा तो कहीं स्वर्ग में है ही नहीं। मैंने 14 बैकुंठ, 14 स्वर्ग, 14 तबक, 14 भुवन देख लिया घूमकर। तुम्हारे दादा किसी भी स्वर्ग में नहीं है। तो शेर जी ने कहा महाराज इतनी जल्दी आप स्वर्ग चले गए? आंख बंद किया, 1 मिनट भी नहीं बंद किया तब तक आप स्वर्ग में देख लिए। गुरु नानक ने कहा बहस मत करो, ये संतों का साइंस ऑफ सोल है। ये ब्रेन माइंड दिमाग बुद्धि इसमें काम नहीं करती है। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो सही जान लो तुम्हारे दादा स्वर्ग में नहीं है, और नहीं मेरे ऊपर भरोसा है तो अपना पुआ पकवान रखो, मैं अपना डेरा कूच करता हूं। मैं किसी दूसरे गांव में जाऊंगा, किसी भगत के यहां जाऊंगा। जब तुमको ये नाटक नौटंकी करना था हमको क्यों बुलाया? मेरे ऊपर विश्वास नहीं था हमको क्यों बुलाया? सत्य जान लो तुम्हारे दादा स्वर्ग में नहीं है। सेठ जी कांप गए। थोड़ा डांट करके नानक जी महाराज ने कहा तो सेठ जी को डर लग गया। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं गुरु जी आप पर हमको भरोसा है, बस हम इतने जानना चाहते हैं कि अगर आप इतना जान रहे हो कि मेरे दादा स्वर्ग में नहीं, आपने देख लिया, तो आप तो ये भी बता सकते हो मेरे दादा हैं कहां तब? गुरु नानक जी महाराज ने कहा अच्छा अभी बताता हूं। फिर आंख बंद किए, बस आधा मिनट में आंख खोला और कहा देखो सेठ तुम्हारे दादा का पता मैंने लगा लिया। इस सामने देखो तुम्हारे गांव का लाहौर का जंगल है शुरू हो रहा, यहां से 1 मील की दूरी पर लाहौर का जंगल है। तुम्हारे दादा इसी जंगल में शेर बन गए। क्या बन गए? शेर का जन्म मिल गया है। स्वर्ग बैकुंठ नहीं, तुम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हो। तो तुम्हारे दादा इसी जंगल में क्या बन गए हैं? शेर का। इस समय देखो दिन डूब रहा है, संध्या हो चुकी है। संध्या के समय नानक जी पहुंचे थे, दिन डूब रहा था, गांव गांव घूम कर गए थे। कहा देखो इस समय दिन डूब रहा, सूरज पर लाली छाई है। तुम्हारे दादा जंगल से निकलकर, ये देखो जंगल के बाहर मोटा पीपल का पेड़ है, बीच में एक झाड़ है, उसी झाड़ में तुम्हारे दादा इस समय बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं, यहीं से मैं देख रहा हूं। और वो 2 दिन के भूखे हैं, कोई शिकार उनको नहीं मिला, कोई बकरी मुर्गी गाय बैल भैंस नहीं मिला। शिकार तो उन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन कोई हाथ नहीं लगा, और 2 दिन के भूखे प्यासे वहीं तड़प रहे हैं। अगर तुमको अपने दादा की भूख मिटानी है, ये भोजन प्रसाद अर्पण करना, ही ले जाके खिला दो, स्वर्ग बैकुंठ क्या भेज रहे हो? तो सेठ जी ने कहा गुरु महाराज आप हमको जानबूझ करके मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक तो मांसाहारी जानवर शेर, दूसरे 2 दिन का भूखा है, वो तो हमको ही देख करके मार के खा जाएगा। वो क्या जानेगा मेरा बेटा आया है? वो क्या पहचानेगा? वो तो जन्म बदल गया अगर वो शेर है तो। गुरु नानक ने कहा ना 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 ना,
संत धोखा नहीं देते हैं। तुम जाओ, मेरे ऊपर भरोसा करो। जब तुम अपने दादा के सामने पहुंचोगे, आंख से आंख मिलेगी, तो तुम्हारे दादा को अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा तुरंत तुमको देखकर, और वो तुमको बेटे के रूप में पहचान जाएगा, और वो आदमी की बोली बोलने लगेगा। आदमी, शेर आदमी की बोली बोलेगा, और तुम अपने दादा से फिर आगे बात कर लेना। अब शेर जी को भरोसा तो नहीं हो रहा, अरे काम को धोखा न कहीं हो जाए। शेर आदमी की बोली बोलेगा, ये तो कथानक है, खिस्सा सुना जाता कलयुग में। क्योंकि गुरु नानक जी का जन्म तो बादशाह बाबर के समय में, जब दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर राज कर रहे थे, मुगलिया सल्तनत की स्थापना, उसी समय गुरु नानक का जन्म हुआ। कलयुग में मुसलमान का भारत में राज हो चुका था। मुसलमानी राज में एक शेर आदमी की बोली बोलेगा। शेर जी को भरोसा नहीं, लेकिन अब गुरु की बात है, कैसे इनकार करें। सोने की थाली में भोजन लिया, चांदी के लोटा में पानी लिया, और लेकर के बेचारे डरते 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 पेड़ के नीचे आगे पहुंच रहे। ऐसे पेड़ के करीब पहुंचते थे जैसे शेर की टांग यानी पैर गड़गड़ गड़गड़ कांप रहा है। कहीं अगर गड़बड़ हो गया, अगर कहीं गुरु जी की वाणी गलत हो गई तो मेरा जीवन राम नाम सत्य हो जाऊंगा। जैसे आपको गुरु का इतना विश्वास थोड़ा न होता। गुरु महाराज की हर बात पर सत्संगियों का भरोसा होता, आप भी डरते रहते हो। ऐसे ही जब तक अंदर में देख नहीं लोगे तब तक डर लगता रहेगा। लेकिन जब शेर जी वहां पहुंची तो झाड़ में छिपा हुआ शेर, करीब करीब अंधेरा, गोधूली की बेला अंधेरा हो चुका था, होने रात अर्ध अंधेरा। झाड़ में छिपा हुआ शेर जब आदमी के आने की आहट सुना तो झाड़ से निकल करके चिंगाड़ मारता दहाड़ता जोर से गरजा शेर। शेर की गर्जना सुन करके शेर जी जमीन पर गिर गए। एक आगाज काम खत्म, डर के मारे जमीन पर बैठ गए। लेकिन जब शेर की आंख से आंख मिली तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते अपने मालिक की गोद में सर रख करके बैठ जाता, ऐसे वो शेर बिल्कुल ठंडा हो गया, शीतल हो गया। अपना सर शेर जी की गोद में रख करके बैठ गया और आदमी की बोली बोलना शुरू कहा, बेटा इस जन्म में हमको बड़ी तकलीफ है। मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था। मेरे बनाए मंदिर दिवाले शिवालय लाहौर में आज भी जिंदा हैं। मैंने बड़ी बड़ी यज्ञ करवाई, दान पुण्य करवाया। मैं साल में 2-2 बार पैदल चलकर हर की पौड़ी हरिद्वार, गंगा मैया पंजाब से चलकर नहाने जाता था हरिद्वार। लेकिन बेटा इस जन्म में बड़ी तकलीफ है। आज मैं शेर के जन्म में जंगल में ठोकर खा रहा हूं। शेर जी ने कहा, पिताजी ये हो कैसे गया, मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैं तो सोचता था कि आपकी मुक्ति हो गई, आप स्वर्गवासी हो। मैंने आपकी तिरही में चिट्ठी लिखता था कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कहा मैंने भी चिट्ठी लिखा था आपकी तिरही में, और पूरे लाहौर शहर में सबको लड्डू पूड़ी आपकी तिरही के दिन मैंने हजारों हजार रुपए खर्च करके सबको लड्डू खिलाया। सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को मैंने नोटिस सूचना भेजा कि मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया। मैं क्या जानता था कि मेरे पिताजी यहीं शेर बन करके भटक रहे हैं। पिताजी, मैं भी सस्पेंस में, संशय में हो गया कि हो कैसे गया। आप तो जन्म के शाकाहारी भी थे, आपने जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया। आप हर की पौड़ी नहाने जाते थे, चंदा चुटकी दान दक्षिणा बहुत करते थे, आप धर्म कर्म, आपको भी मुक्ति नहीं मिली। तो देखो शेर ने इसका उत्तर दिया। जैसे कभी कभी आप सोचते हो कि आदमी सोचता हम शाकाहारी हो गए बस काम खत्म। जैसे हमारे सत्संगी भाई बहन भी सोचते हैं कि शाकाहारी हो गए, माला पूजा का काम खत्म, बस हो गया, मुक्ति हो गई, धर्म वरम सब हो जाएगा। ना, शाकाहारी तो गाय बैल भी है, क्या मुक्ति मिल जाएगी? सोचो आप,
आप तो मछली अंडा खा के शाकाहारी बने हो, ये फिर बैठे हो 2-2 कुंतल मछली खाने के बाद शाकाहारी बने। और गाय ने जिंदगी भर मांस नहीं खाया। गधा, हाथी, घोड़ा जीवन भर मांस नहीं खाते, क्या उनको मुक्ति मिल जाएगी? धोखा है। आप नीचे गिर गए थे, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन एनिमल। मानव भी एक सामाजिक, मैन इज ए सोशल एनिमल। सामाजिक वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी। एनिमल माने जानवर, पशु होता। आदमी में जानवर में इतना अंतर है कि मनुष्य समाज की रचना कर लेता है, माँ बहन बेटी की पहचान कर लेता, माता है पिता है ये है वो है। यही काम गाय बैल जानवर नहीं कर पाते, बाकी तो सब मिलता जुलता है। गाय बैल जानवर भी पेट पालते हैं, बेटा बेटी वो भी पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य एक समाज बना लेता, परिवार, फैमिली सिस्टम बना लेता। इसका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाता, हिंदी से अंग्रेजी पढ़ लेता। गाय को स्कूल में डालोगे, कितना अंग्रेजी पढ़ाओगे, नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन जब मनुष्य मांसाहारी हो जाता है तो शाकाहारी जानवर से भी नीचे, नॉन वेजिटेरियन एनिमल, कुत्ता बिल्ला की श्रेणी में मानव चला जाता है। यानी जो लोग मांसाहारी हो गए, गाय बैल गधा ऊंट हाथी घोड़ा, उनसे अच्छा माना जाएगा। माना जाएगा नहीं माना जाएगा? मानव जन्म पाकर अगर कोई मांस खा रहा, हड्डी खा रहा, मछली खा रहा, वो कुत्ता बिल्ला बाघ शेर चीता की श्रेणी में, मांसाहारी जानवर की श्रेणी में चला गया। यानी अब शाकाहारी जानवर, वेजिटेरियन एनिमल, जैसे गाय है, बैल है, गधा है, हाथी है, घोड़ों से भी आप नीचे चले गए। जब सदगुरु मिलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं कि भाई कम से कम इनको मांसाहारी कुत्ता बिल्ली की स्तर से निकालकर शाकाहारी जानवर, यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम एनिमल, इनको गाय बैल गधा ऊंट हाथी घोड़ा की श्रेणी में लाया जाए। यानी जो लोग सत्संगी हो गए या शाकाहारी हैं, अभी धर्म वरम इनको कुछ नहीं पता, अभी तो आपकी श्रेणी बदली गई है। आप कुत्ता बिल्ला के समान हो गए थे। जैसे कामी कुत्ता होता है, पागल हो जाता है, जान दे देता है, ऐसे आदमी जब मांस खाएगा, शराब पिएगा, मामा भांजी नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी नहीं पहचानेगा, बाप बेटी नहीं पहचानेगा, भाई बहन नहीं पहचानेगा, बिल्कुल जानवर बुद्धि, गाय बैल कुत्ता बिल्ला से भी नीचे चले गए। शाकाहारी बनने के बाद आपका एक स्तर बदला जाता है, आपको शाकाहारी जानवर यानी गाय बैल की श्रेणी में लाया गया। अब इसके बाद आपका, इसके लिए अब आपको नाम कमाई, शब्द कमाई, जिसको सुमरन ध्यान भजन कहते हैं, सत्संग वगैरह से धीरे धीरे निर्मल सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई, सबका आपको निर्मल किया जाएगा। सत्संग सुनते रहोगे, ध्यान भजन करते रहोगे, आध्यात्मिक विकास होगा और ऊपर आप उठोगे, तब जानवर की श्रेणी से आप मानव श्रेणी में आओगे। क्या बनोगे? क्या बनोगे? बुरा मत मानना, हम किसी मत स्वयं को कुत्ता बना दिया, बिल्ला बना दिया, हम नहीं कह रहे, ये हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। आप आदमी हो, कलेक्टर हो, आप एसपी एमपी एमएलए हो, आपको कोई कुत्ता बिल्ला बनाएगा? लेकिन आचरण तो है, कर्म है, चेहरा महरा सकल सूरत आदमी की, लेकिन कर्म आपका शैतान का, भूत का, चंडाल का, राक्षस का, जानवर का। जब आदमी माँ बहन बेटी न पहचाने, चाचा भतीजी न पहचाने, उसको आदमी कहा जाएगा? भूत ही तो कहा जाएगा, जानवर नहीं कहा जाएगा। बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, मामा सगी भांजी नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बताओ आप, इनको इंसान कहा जाएगा?
आपकी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान लाई जाएगी सत्संग के द्वारा। सत्संग जल जो कोई पावे, अभी तो शाकाहारी बनाया जा रहा, इसके बाद सत्संग खड़ा होगा। अभी सत्संग खड़ा नहीं हुआ, बहुत कोशिश की जाती, गड़बड़ा जाता है। सत्संग में से कहा जाता गांव गांव सत्संग करो, 10-20 सत्संगी हो, 10-20 परिवार गांव में सत्संग, भाई सत्संग किया करो रोज रोज। रोज रोज सत्संग करोगे, आधा घंटा शाम को घर गृहस्थी से निपट जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ सब बाल बच्चों को लेकर, तो कुछ दिन सत्संग करते करते आपके मन बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे। आंख में माँ बहन बेटी चाची भतीजी की पहचान आने लगेगी, वासना आपको कम सताएगी। अब सत्संगी क्या करते, महीना 2 महीना सत्संग चलाते हैं, इसके बाद उसमें से घटना शुरू हो जाते हैं। पहले दिन सत्संग में 50 आदमी आए, 1 महीना के बाद 10 आदमी, और 6 महीना बीता तो भाई हम तो अकेले रहते, कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। लड़खड़ा गया सत्संग। फिर मथुरा में देखो गुरु महाराज कितना बड़ा सत्संग खड़ा किए, लड़खड़ा गया सत्संग, वज्रपात हो गया, काल ने दाव मार दिया, सब सत्संगी तितर बितर हो गए और सब आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे। हम कुछ सुना कर जा रहे, वो आएंगे कुछ सुना देंगे, तीसरा आएगा कुछ और सुना देगा। जनता बेचारी यही नहीं समझ पाती कि नाना गुरु नाना पंथ, सही कौन है, कौन रास्ता सही है, कौन गलत है, क्या बात सही है क्या गलत है। इसलिए सत्संग खड़ा नहीं हो पा रहा, और जब तक सत्संग नहीं खड़ा होगा तब तक मनुष्य जानवर से मनुष्य नहीं बन पाओगे आप। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम आपसे भी अपील करते रहते कि सत्संग सुना करो। मथुरा में मिले मथुरा सुनो, खेतौरा मिले खेतौरा सुनो, मोतिहारी में मिले मोतिहारी सुनो, आपके गांव में अगल बगल कहीं हो रहा सुनो। धान की कटाई रोक दो एक दिन के लिए, धान अगले दिन काट लेना, लेकिन ये सत्संग रोज नहीं मिलेगा। कहा सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। बहुत बड़ी इसकी महिमा है। 60 सुधरे सत्संगति पाई, सारे खोट सत्संग साबुन कहा गया है। जैसे कितनों गंदा कपड़ा साबुन लगा दो चमाचम हो जाएगा, ऐसे सत्संग जल और साबुन है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। और ये संतों का सद्गुरु की दया कृपा से जारी होता। हर जगह सत्संग नहीं है, इन्हें कि आप मंदिर में घंटी घंटा बजा के मछली खा रहे उसको सत्संग हो रहा, ना 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 ना। जब मछली छूटी नहीं रही तो सत्संग, बुराई छूटी नहीं तो सत्संग किस बात का। सत्संग का मतलब जहां सुधार हो, लोगों के अंदर निर्मलता पवित्रता आवे, गुड आइडिया गुड बिहेवियर गुड थिंकिंग, हमारी सोच हमारा चिंतन व्यवहारिक जीवन बदले, सुचितापूर्ण पवित्र हो। तो देखो आप, कथा चल रही थी गुरु नानक जी महाराज की। सेठ जी ने कहा पिताजी समझ में नहीं आ रहा, इतना धर्म कर्म पूजा पाठ करने के बाद शाकाहारी आदमी भी शेर बन गए आप। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा मैं शाकाहारी था, लेकिन मैं मजबूरी में शाकाहारी बनता था। मेरे पिता वैष्णव पंथी थे, घर चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था, इसलिए माता पिता के डर के मारे मैं जीवन भर शाकाहारी रहा। लेकिन मांस देख करके मुझको खाने की लालच, जबान से पानी आता था। अगर कहीं मैं मांस देखता था तो कि भाई मैं नहीं खा, लेकिन माता पिता से डरता था कि जान जाएंगे तो आफत हो जाएगी। और ये इच्छा मेरी जीवन भर बनी रही। मरते समय एक घटना घटी, जब मैं मर रहा था तो मेरे पड़ोसी के चूल्हे पर मछली पक रही थी, मांस पक रहा था। उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी और मेरी ये मांस खाने की इच्छा इतनी तीव्र हो गई और उसी समय मेरी मौत हो गई। जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक परमेश्वर ने मुझको मांसाहारी जानवर बना करके जन्म दे दिया कि भाई जीवन भर मछली खाने की इच्छा रही, इच्छा गई नहीं। मन न मरी माया न मरी, मरी मर गया शरीर, शरीर तो मर गई मन माया, अच्छा आशा आकांक्षा तृष्णा नहीं मरी। मुझे मांसाहारी जानवर बना दिया कि मांस खाकर इच्छा पूरी कर लो, कोई इच्छा बचने न पाए। दूसरी हमसे गलती हो गई कि मैं पूजा पाठ धर्म कर्म तो बहुत करता रहा,
लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं धारण कर पाया, मैं निगुरा रह गया। संजोग से मुझे किसी सदगुरु का, संतों का सत्संग भी नहीं मिला कि कोई मुझको बता देता कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे रामायण में भी देखो लिखा, आप पढ़ते धोखा खा जाओगे। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। अब ये तो रामायण में ही लिखा गया है, हिंदुओं की रामायण में। आप रामायण की बात को भी इनकार कर रहे हो। रामायण में गोसाई महाराज ने ब्रह्मा और शंकर को चैलेंज कर दिया, कहा गुरु बिन भवनी तरे न कोई, गुरु के बिना कोई गति नहीं मति, किसी कोई पार नहीं जा सकता भव सिंधु भव सागर। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर ही क्यों न हो, जब इतनी बड़ी बात लिख देगी, ये भगवान का बना कानून। अब आप कहो बन गया कानून, क्या करोगे आप? अरे सरकार ने कानून बना दिया, पालन करो, नहीं तो डंडा बजेगा। ये भगवान का बना, आदमी ने नहीं बनाया गुरु नाम भगवान का। हमारे गुरु महाराज ने तो अब कहा कि गुरु नाम भगवान का, परमात्मा का। हमारे वेद तो आजकल से चिल्ला रहे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण चिल्ला रही है, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में नारायण है, भगवान है, गुरु। यहाँ के लिए क्या लिखा, ऊपर नहीं। ऊपर जब चलोगे तब केवल दो बच जाते, एक ना गुरु ना चेला, और सब में बोला एक ना गुरु ना चेला। एक आत्मा एक परमात्मा, आत्मा भी परमात्मा में मिल गई, सागर सिंधु रूप। बूंद सिंधु में मिल गई, सिंधु बन गई, सागर बन गई। ये सूरत रूपी बूंद सतनाम रूपी सिंधु सागर में जाकर के जब विलय हो जाती है, तब की स्थिति क्या है? अब ना गुरु ना, वहां न गुरु न सत्संग न चेला, न वहां पढ़ाई न ध्यान न भजन, कुछ नहीं करना। लेकिन इस भौतिकी धरातल पर माया की बाजार में जब तक आप भूले हो, तब तक आपको रास्ता बताने के लिए कोई मार्गदर्शक, कोई ज्ञानी पुरुष तो चाहिए। भाई किधर जाओगे आप, कहाँ भटकोगे आप? छोरत ग्रंथि जाने खगराया। मन माया के दाव पेच से बचाने के लिए गुरु। इसी चीज को देखो, सेठ जी कह रहे कि बच्चा बेटा मुझको ये ज्ञान में कभी सत्संग मिला ही नहीं, मैं यही कंकड़ पत्थर पानी पूजा करता रहा, पेड़ पौधा पूजता रहा। जब मैं भगवान के दरबार में मौत के बाद पहुंचा तो मेरी सारी पूजा को खारिज कर दिया गया। कहा गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं माला पूजा करने लगे, गुरु किया नहीं दान पुण्य करने लगे, और गुरु के न करने के कारण सारा फल गुरबिन सब निष्फल गया। सबका फल सबका परिणाम निष्फल हो गया, बेकार हो गया। कहा मेरी सारी पूजा ही खारिज कर दी गई। क्यों? कहा गया कि आप निगुरा रह गए, आपने गुरु नहीं किया तो फिर आपको पूजा का कोई पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा आपको जिस महात्मा ने भेजा, पहले तो जाकर उनको गुरु बना लो। सब पूजा करना, लेकिन गुरु की पूजा जरूरी है। और हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये कहकर शेर जंगल में चला गया। सेठ जी ने थाली लोटा उठाया, आकर गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। अरे कहा गुरु महाराज, आज आपने मुझको ज्ञान करा दिया। मैं तो अंधा बहरा बन करके पुण्यतिथि मना रहा था। पुण्यतिथि कि मेरे दादा कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। आज आपने सही ज्ञान करवा दिया कि मेरे दादा यहीं भटक रहे हैं। हे गुरु महाराज दया कर दीजिए, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो आपको पा गया। आज आप मेरे दरवाजे हो, मेरे घर पर आए हो। आपके नाम पर मैं इतना खर्चा करूंगा सत्संग, फिर मैं बार बार आपकी शरण में रहूंगा। मेरा उद्धार तो आप करोगे, लेकिन मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई युक्ति लगा दीजिए। गुरु नानक ने कहा तेरे पिता का भी उद्धार हो जाएगा। ये जो मैंने आज प्रसाद बना करके भेजा है, मिठाई और भोजन, शेर की जन्म जोनी में, जानवर की जन्म जोनी में
तेरे पिता ने मेरे हाथ का छुआ प्रसाद खा लिया, एक संत के हाथ का प्रसाद। तेरे पिता ने खा लिया शेर की जन्म जानवर की जोनी में। इस प्रसाद का असर क्या होगा? एक हफ्ते के बाद उसी पीपल के पेड़ के पास ये शेर मर जाएगा। तुम जाकर के देखना, वहीं ये मरा मिलेगा, क्योंकि ये शेर रोज शाम को ही आकर के बैठता है, थोड़ा देर वहां बैठता है। एक हफ्ते के अंदर ये मर जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। मैं तेरे पिता की आत्मा को वापस लाऊंगा 84 के कुएं से निकाल कर। मैं इसको अगला जन्म मनुष्य का दिलवाऊंगा, किसी अच्छे घर खानदान में, किसी नामदानी सत्संगी के घर में मैं तेरे पिता को जन्म दिलवाऊंगा। जब वो कुछ बड़ा हो जाएगा, सयान हो जाएगा, तो उसको मैं अपनी साथ संगत में, सत्संग में भर्ती करूंगा, नामदान दूंगा, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दूंगा, और अगले जन्म में तेरे पिता से सेवा भक्ति भजन कराकर, सेवा भक्ति सत्संग और भजन कराकर मैं तेरे पिता का उद्धार करने की मौज फरमाऊंगा। लेकिन तेरा उद्धार पहले होगा, तेरे पिता का बाद में होगा। नंबर उलट गया, उलट गया, क्योंकि तेरा पिता तो 84 में, तू मानव जन्म में है, बेटा मनुष्य शरीर में है, गुरु शरण में है, सत्संग में, और बाप कहाँ चला गया? 84 में शेर बन गया। अब अगले जन्म में अब पीछे आएगा, मानव बनेगा, बच्चा बनेगा, तब तक तू बुढ़ा हो जाएगा। तेरा उद्धार तो मैं कर दूंगा, लेकिन तेरे दादा का उद्धार बाद में होगा। आगे बेटा का उद्धार होगा, बाप का बाद में होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने कुल खानदान का, पूर्वजों का भी उद्धार कर सकते हो आप। अभी तो अपने नहीं कर पा रहे हो, दादा दादी का क्या करोगे? पुण्यतिथियां मनाते रह जाओगे, फूल माला चढ़ाते फोटो पर। अरे कुछ भजन वजन करो तो अपने दादा दादी का, माता पिता का भी उद्धार करवा सकते हो आप। संतों के पास इतनी बड़ी शक्ति है, किसी का उद्धार कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना दिल से कर दोगे तो उनका भी हो जाएगा उद्धार। लेकिन अभी तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं, अभी तो बेटा मांगते, बेटी मांगते हो, कोई धन दौलत मांग रहा। सत्संग में आओगे, कहोगे महाराज एक दुकान और हो जाए। एक दुकान में तो सत्संगे छोड़ देते हो, का बड़ी भीड़ रहती है दुकान पर, ग्राहक आते, और 2 दुकान हो जाएगी तब तो मथुरा उथुरा सब छोड़ के घरे बैठ जाओगे आप। महात्मा ऐसा काम नहीं करते कि सत्संग छूट जाए आपका। आप तो मांगोगे लेकिन नहीं दिया जाएगा दुकान। एक दुकान बहुत है आपके लिए। आपसे भजन भी तो करवाना है। केवल दुनिया में ज्यादा धन दौलत, फैक्ट्री कारखाना लगा लोगे, ज्यादा रुपया पैसा हो जाएगा, इसी में उलझ जाओगे, माया महा ठगनी हम जानी, और इसमें से कुछ साथ जाने वाला नहीं, परमार्थ आपका बिगड़ जाएगा। ये भी नहीं कि 1 लाख कमाओगे तो 50,000 मथुरा दे दोगे, दोगे आप? ना ना, तब तो माया आ जाए। रे क्या, एक और फैक्ट्री खोलनी, मथुरा सेवा कम कर दो, वही 10 रुपया दोगे आप, 10 रुपये, 10 और 10 के आगे बिल्कुल। फैक्ट्री हो जाए तब भी 10, कारखाना लग जाए तब भी 10, 500 की साड़ी पहन के आए 10, 2000 की साड़ी पहन के सत्संग में आए तब भी दक्षिणा 10, साइकिल से चलते थे तब भी 10, मोटरसाइकिल से चले तब भी 10, आज 10 लाख की कार से आए हो तब भी दक्षिणा। कोई यूनियन बना दिया है? 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। हाँ, अगर वादा करो कि हम लाख चंदा देंगे तो आपके घर की आमदनी 10 लाख हो जाएगी। लेकिन नहीं, सिमट जाते हो तब लालच में आ जाओगे। ये माया है, माया महा ठगनी हम जानी। जब बड़ी नोट आती है सामने तो कहोगे 1 करोड़ वाली अब कार खरीदेंगे, मथुरा वाली सेवा बाद में देंगे। पहले बीबी को बढ़िया 1 करोड़ का गहना, सोना चांदी हीरा मोती का हार बनवाएंगे, अमेरिका वाली साड़ी मंगवाएंगे, मथुरा वाली सेवा बाद में कर दी जाएगी। आप ये नहीं कर पाते हो। उसका 10% गुरु का हिस्सा माना गया, 10%, 10%। यानी अगर आपकी 1 लाख की आमदनी है तो उसका 10,000 गुरु का हिस्सा माना गया संत मत में, 10%। 100 कुंतल गेहूं पैदा किया तो 10 कुंतल गुरु महाराज का। अब चाहे 500 कुंतल हो जाए, चाहे 1000 कुंतल हो जाए, 10 10 10
और 10 के आगे बिल्कुल, चाहे 5 लाख का गेहूं बेचो, चाहे 10 लाख का गेहूं बेचो, लेकिन दक्षिणा का वही पुराना रेट 10 10 10। ऐसा मत किया करो। आपकी किस्मत देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। साहब तो है ही नहीं, बाबू साहब तो याद आ गए भाई। जिस दिन बाबू साहब मर जाएंगे तब क्या होगा? तब तो यादें आते रहेंगे। देखो अभी तो जिंदा हैं, मरे नहीं, अभी नहीं मरे, अभी तो जिंदा है। अपनी पेंशन लेने के लिए घर चले गए, दस्तखत करनी पड़ती है, जीवित प्रमाण पत्र। तो देखो आप कै बजा, देखो प्रेमी भाई बहनों, यह एक जल्दी जल्दी का कार्यक्रम है। बिल लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन आज संजोग से खाली था। हमारे भाई छट्टू प्रसाद, भाई जगन्नाथ जी, अब इन लोगों की अपील पर हमको देखो वाराणसी से चलकर कल हम करीब 1 बजे के बाद यहाँ रात में पहुँचे, और फिर अभी हमको आजमगढ़ जाना है। कल का कार्यक्रम आजमगढ़ नहीं तो वाराणसी से सीधे आजमगढ़ था, 100 किलोमीटर। अभी दूरी कितनी लंबी हो गई, लेकिन अब यह है कि लोगों का आग्रह अपील स्वीकार करना पड़ता। और इतनी कटाई पिटाई का कार्तिक का समय है, धान की कटाई बुआई जोरों पर चल रही है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए, इसके लिए हम आपको सबको धन्यवाद दे रहे हैं। अपने अपने बाल बच्चों के साथ अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगाकर आप पहुंचे हो, और इतनी बड़ी संख्या में आए। हम तो सोचते थे 150 आ जाएंगे, चलो। देखो हमारे नेपाल से तमाम भाई बहनें, नेपाल संगत से, उधर से भी लोग पहुंचे हैं। आपके मोतिहारी जिले से भी, इस पूर्वी चंपारण की साथ संगत बहुत बड़ी संख्या में। इतनी बड़ी संख्या सत्संग के लिए कार्तिक के महीना में कम नहीं, बहुत मानी जाएगी। ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। और वो भी ऐसे अवसर पर, देखो शादी पर्व है, किसी के घर पर शादी ब्याह के समय इतनी भीड़ जल्दी नहीं हो। तो आदमी कहता हमको तो न्योते नहीं, हम क्यों जाएं सत्संग में। शादी ब्याह में आदमी न्योता निमंत्रण देखता, लेकिन नहीं देखना है उसको। सत्संग की सूचना मिल गई, आप आओ, सबके लिए निमंत्रण है, उसमें कोई अलग से कारण नहीं जाता। जब शादी होगी तो वो कारण, वो अपना न्योता निमंत्रण अलग होता। ये सत्संग का निमंत्रण, लेकिन अवसर है शादी ब्याह का। जिनके दरवाजे देखो हम लोग आए, हमारे भाई मुन्नी लाल जी यादव जी, उनके घर में शादी है। हैं? बच्ची की शादी है, कल ही है शायद। आज इस अवसर पर यह सत्संग उन्होंने, और अच्छी बात है। अच्छे काम में सहयोग करोगे तो ईश्वर आपकी मदद करते। ऐसे अवसर पर सत्संग होना ही चाहिए। इससे बाल बच्चों को सबको दया दुआ आशीर्वाद बरकत मिलती। अब इतने लोगों की दुआएं लगेंगी, गुरु महाराज के चरणों में मिन्नत प्रार्थना, तो बहू बेटे बच्चे बच्चियां, उनका जीवन सुखमय होगा, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, लोग बनेगा परलोक बनेगा। तो आज इस अवसर पर बच्चे बच्चियों को भी हमारी शुभकामना, धन्यवाद है। भाई मुन्नी लाल जी, उनके सकल परिवार को, इस गांव जवार के सभी लोगों को, भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को, भाई मुन्नी लाल जी के रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी दोस्त मित्र, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जिला संगत संगठन इस पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के अध्यक्ष हमारे भाई जगन्नाथ कुशवाहा जी, थोड़ा उनके पैर में चोट लग गई, यहाँ तक नहीं पहुँच पा, लेकिन देखो वहाँ हैं। और रात में करीब 2-3 बजे तक देखो जागते रह गए हम लोगों के इंतजार में। चोट लगी है फिर भी लगे हुए हैं, मेहनत करते रहते। साथ में हमारे भाई छट्टू प्रसाद जी, उनकी यहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं, और इन्हीं लोगों के संपर्क से ये कार्यक्रम भी हुआ। छट्टू प्रसाद के द्वारा ही, उनके आग्रह अपील पर ही हम लोग भाई मुन्नी लाल के घर पर आए। तो हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं।
मोतिहारी जिला संघ संगठन के जो हमारे सभी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, महिला संघ संगठन की हमारी तमाम बहनें हैं, युवा संघ संगठन के बच्चे बच्चियां, सबको धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारे नेपाल राष्ट्र से देखो जो लोग आए, कौन कौन लोग आए हैं। देखिए एक तो वीरगंज के लोग आए हैं, जरा खड़े हो जाइए। वीरगंज के परसा जिला के लोग उठे तो परसा जिला देखो, ये परसा जिला से लोग आए। रामाधार भी आए हैं नहीं? हाँ, रामाधार टाटधारी भी देखो आए। ठीक है, ठीक है, बैठ जाए। देखिए सब लोग आए हैं। अब देखो हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हैं, निरंतर जो चलते रहते, गुजरात प्रदेश के प्रांतीय पर्यवेक्षक माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश मऊ जिले के अध्यक्ष भाई राम बच्चन जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के प्रचार मंत्री माननीय इंजित पांडे जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को तैयार किया, और अब ये लाखों करोड़ों लोग जब काम करेंगे, जब आगे गुरु महाराज की दया होगी और आप काम करोगे, गुरु महाराज ने अकेले देखो करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया, लाखों लोग। अब ये लोग अगर एक एक, दो दो, चार चार, 10-10 आदमी तैयार करें तो कितने हो जाएंगे? जमाना बदलने में देरी होगी, बस उस समय आने दो। अभी तो आप तैयार क्या करो, आपकी कोई बातें नहीं सुनता, बेटा बेटी नहीं सुन रहे हैं। जब गुरु महाराज की दया होगी तो आप जिससे भी थोड़ा कुछ बात करोगे, वो तुरंत आपकी बात को मान जाएगा। और जब लोग आपकी बात को सुनने लगेंगे, गांव जेवार में रिश्तेदार लोग मानने लगेंगे। अभी तो आपके बेटा बेटी रिश्तेदार भी जल्दी नहीं सुनते हैं, मानते हैं। अपना भाड़ा किराया लगा करके मथुरा भी ले जाओ तो वहां से आकर के उल्टे प्रचार करते रहे, वहां तो बड़ा गड़बड़ होता। अरे हम मथुरा गए, वहां तो मर गए, बिल्कुल टट्टी की टट्टी ही टट्टी नजर आई, रे दादा मर गए। अरे भाई भले टट्टी नजर, कोई बीमारी तो नहीं लगी। अब उनको ये नहीं पता, भले वहां टट्टी टट्टी नजर आई, आप 5 दिन रहे लेकिन बीमारी नहीं लगी, बल्कि आपकी कितनी बीमारी दूर हो गई। लेकिन अब उनकी बुद्धि उल्टे प्रचार करते रहे, वहां तो बोरे का बोरा पैसा वसूला जाता, सेवा ली जाती। अब देखो आपने भाड़ा किराया लगा करके मथुरा उल्टा आके आपके उल्टे प्रचार करने लगते। लेकिन वो समय आगे आ रहा है कि सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक एक आदमी को 10 आदमी, 100 आदमी बनाने में आपको देरी नहीं लगेगी। फिर देखना कितनी भगदड़ मोतिहारी चंपारण में मचती है। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लगे रहो। अब देखो एक छोटी सी आरती होने जा रही, गुरु महाराज के श्री चरणों में। सब लोग बैठे बैठे आरती बोलना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है जिसको आपको रजिस्टर में देना है, और दूसरी आज के सत्संग की सेवा झोली में डालनी। दोनों सेवाएं देना, एक ही नहीं। और सब लोग 10 है 10 मत देना। वो बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट है तो बड़ी बड़ी डालो, छोटी छोटी नोट है तो छोटी डालो। अरे भाई गरीबी है तो सिबरी का जूठा बेर बहुत है। और नेपाल के लोग कोशिश करना कि भाई इंडियन नोट डालना, नहीं तो नेपाली नोट लेकर हम कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी। नेपाली नोट मत डालना, अपने बगल में किसी से आप इंडियन नोट लेके डालने कोशिश करना। अब देखो अभी यहाँ मन से उतरने के बाद गेट के बाहर गाड़ी खड़ी, ये गेट के बाहर हमारी सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब 1 घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको 2 घंटा से देख रहे हैं, आप भी हमको मंच पर देख रहे हो, लेकिन नज़दीक से मिलने का एक अलग लाभ मिलता है, मिलना चाहिए। दरस परस नज़दीक से आकर के मिलोगे, उसका एक अलग लाभ फायदा। किसी भी भाई बहन को अगर मिलना है, खाना तो ज़्यादा लोग भंडारा खा ही चुके हो, तो आप आकर के गाड़ी में मिलना। और आधा घंटा, 1 घंटा नहीं आधा घंटा, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है, इसलिए केवल आधा घंटा हम आपको फिर भी समय देंगे। आप जल्दी जल्दी मिल लेना। देखिए हमारे भाई छठू प्रसाद जी
आपके मोतिहारी जिले में बराबर भाई जगन्नाथ जी के प्रसाद यहाँ से लेकर मथुरा तक सक्रिय, बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। और आज इन्हीं के आग्रह पर हम 400 किलोमीटर दूर से चल करके देखवाए और आपने दिल को खुश कर दिया। आपकी भीड़, आपका व्यवहार, आपका प्यार दे बड़ी प्रसन्न है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो जय गुरुदेव।